कोविड ने दुनिया को इतना डरा दिया कि अब इबोला ने दरवाजा खटखटाया और सभी देशों ने कहा भाई इस बार पहले से ही रूल बना लेते हैं बिकॉज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। लेकिन पेंडेमिक बहुत महंगा टीचर होता है, ये सभी को पता है। इमेजिन कि एक डेंजरस वायरस अचानक फैल जाए, हॉस्पिटल्स भर जाएं, वैक्सीन्स भी देर से पहुंचें और कंट्रीज एक दूसरे का इंतजार करती रहें। यही सिचुएशन कोविड 19 के दौरान देखने को मिली। अब एक बार फिर इबोला आउटब्रेक ने दुनिया को अलर्ट कर दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जुलाई 2026 तक 1561 कंफर्म्ड केसेस और 500 से अधिक डेथ्स रिपोर्ट की गई है। और इसी वजह से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं फिर से पेंडेमिक एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पेंडेमिक ट्रीटी आखिर है क्या। ये WHO के अंतर्गत एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसका उद्देश्य है डिजीज सर्विलियंस मजबूत करना, कंट्रीज के बीच इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर करना, वैक्सीन, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक टेस्ट तक फेयर एक्सेस देना, रिसर्च डाटा और पैथोजन सैंपल्स को रिस्पॉन्सिबल तरीके से शेयर करना और फ्यूचर पेंडेमिक के टाइम बेटर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखा जाए तो इबोला वायरस एक फिलो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और इसका ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड ब्लड से, बॉडी फ्लूइड्स, कंटेमिनेटेड नीडल्स, इन्फेक्टेड एनिमल्स और अनसेफ बरियल प्रैक्टिसेस से, यानी कि जो अनसेफ तरीके से डेड बॉडीज को दफनाने से। इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 से 21 दिन की होती है और इसके सिम्टम्स में शामिल हैं हाई फीवर, सीवियर वीकनेस, वॉमिटिंग, डायरिया, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। और इसका अगर फैटेलिटी रेट की बात की जाए तो कुछ आउटब्रेक्स में 90% तक फैटेलिटी रेट पहुंच सकती है। टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है इसके? मॉडर्न साइंस अब केवल इलाज नहीं करती बल्कि आउटब्रेक को प्रिडिक्ट भी करती है, जैसे कि रैपिड RT-PCR टेस्ट, जीनोम सीक्वेंसिंग, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजीज मॉडलिंग, रियल टाइम डिजिटल सर्विलियंस। इन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आउटब्रेक को जल्दी पहचानना और रोकना पॉसिबल हो रहा है। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इबोला किस फैमिली का वायरस है, WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट क्या है, वन हेल्थ अप्रोच क्या है, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम यानी कि PABS क्या है। और मेन GS2 में पूछा जा सकता है ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हेल्थ सिक्योरिटी, WHO रिफॉर्म्स, वैक्सीन इक्विटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे में भी पूछा जा सकता है कि पेंडेमिक्स नो नो बॉर्डर्स बट प्रिपेयर्डनेस ऑफन डज। इंडिया का क्या रोल है इसमें, उस पर भी बात कर लेते हैं। भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, जीनोम सर्विलियंस, ICMR रिसर्च नेटवर्क और वन हेल्थ अप्रोच के माध्यम से ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर इक्विटेबल एक्सेस की भी लगातार वकालत करता है। कोविड ने हमें सिखाया और इबोला हमें याद दिला रहा है कि वायरस पासपोर्ट नहीं देखता लेकिन प्रिपेयर्डनेस जरूर देखती है। ग्लोबल कोऑपरेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट ही अगली पेंडेमिक से हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको साइंस, हेल्थ, एनवायरनमेंट और यूपीएससी करंट अफेयर्स इजी लैंग्वेज में सीखना पसंद है तो काशिफ एजुकेशन को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट पेंडेमिक कब आएगी ये शायद कोई नहीं जानता, लेकिन उसके लिए तैयार रहना हमारे हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।